पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, असल में हम लोगों को कोई इस्लाह करने वाला नहीं है। जो जब चाहता है, जहाँ चाहता है, जिस वक्त चाहता है बोलने लगता है। क्या कभी आपने महफिल में बैठने के आदाब किसी से सुने या पढ़े? नहीं साहब। यही वजह है, जैसे चाहते हैं वैसे बैठते हैं, जब चाहते हैं बोलने लगते हैं। महफिल के आदाब में से एक आदाब ये है कि जब आप जिस महफिल में बैठें तो जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, दिया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, बगौर सुने अपनी जहन, अपनी तवज्जो, अपने जहन को उसकी तरफ, तवज्जो को उसी की तरफ रखें और उसी की तरफ देखें, ताकि उसकी बात मुकम्मल तरीके से आपकी समझ में आए। लेकिन साहब, मामला सब हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं, टेढ़े मेढ़े, उल्टे सीधे, जैसे हो चाहते हैं वैसे चला लेते हैं। आपको मालूम है ये कोई मीटिंग में आप नहीं बैठे हैं, आप उस मौलूद में, मुस्तफ़ा की उस महफिल में, उस जिक्र में बैठे हैं जिस जिक्र को सुनने के लिए अदब के साथ फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। चाहिए कि हम बहुत ही बाअदब रहें, बावजू रहें, पाको साफ होकर के बैठें। अगर बावजू नहीं रह सकते हैं तो पाको साफ होकर के और खामोशी के साथ अपनी तवज्जो को उसी की तरफ लगाकर, जो हमें कुछ बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, रख करके अदब के साथ बैठें। कितना अदब के साथ? हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक बार हदीस का दर्स दे रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस अपने शागिर्दों को बता रहे थे, सुना रहे थे। अचानक आपके कुर्ते के दामन में एक बिच्छू दाखिल हो गया। उस बिच्छू ने हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के जिस्म में 23 मरतबा डंक मारा। कितनी बार? 23 बार। जबकि बिच्छू का हाल यह है कि अगर एक बार काट ले तो आदमी चीखने, चिल्लाने, तड़पने, बिलखने, भागने लगता है। आपके 23 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा। आंखों में आंसू आ गए, चेहरे की रंगत बदल गई, पेशानी पर पसीना आ गया, लेकिन आप दर्स जैसे जिस अंदाज में दे रहे थे वैसे ही देते रहे। जब आपकी परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई, दर्स देना जब बंद किया, शागिर्दों ने पूछा, हुजूर मामला क्या है, परेशान नजर आ रहे हो? तो फरमाया, मेरे अंदर एक बिच्छू दाखिल हो गया है, उसने मेरे जिस्म में 23 मरतबा डंक मारा। तो शागिर्द कहते, हुजूर बिच्छू 23 मरतबा डंक मारा आपने, कोई रोना, चीखना, चिल्लाना, कोई दर्द, कराहत कुछ भी नहीं? तो कहा, तुम्हें पता है मैं मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ा रहा था, ये अदब के खिलाफ है कि मैं मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ूं और कोई मुझे तकलीफ दे, उस तकलीफ पर मैं चीखने लगूं। इसे कहते हैं मुस्तफ़ा का इश्क। मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ी जा रही तो इतने अदब से बैठे हुए थे, बिच्छू डंक मार रहा, आप उसकी दर्द को बर्दाश्त कर रहे, पर मुस्तफ़ा की हदीस में कोई भी किसी भी तरीके की कमी बेशी नहीं कर रहे, यानी बताना मौकूफ नहीं कर रहे, उसमें कोई तबादला नहीं हो रहा। आज हमारा हाल क्या है? कोई ऐसी तकलीफ तो आपको हो नहीं रही है, अदब के साथ बैठे हैं। आपको इत्मीनान के साथ बैठना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर की बारगाह में कैसे बैठते थे आपको मालूम है? जब सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठे होते थे, आका अलैहिस्सलाम दर्स दे रहे थे, तो सहाबा की कैफियत ऐसी होती थी, अगर कोई परिंदा उनके ऊपर उड़कर बैठ जाए तो सहाबा उस परिंदे को भी नहीं हटाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था, परिंदे चौंक जाते थे कि ये लोग बैठे हैं या लकड़ी गड़ी हुई है। इतने बाअदब रहते थे हुजूर की बारगाह में। माना कि ये इस वक्त हुजूर मौजूद नहीं है जाहिरन, लेकिन हमारा दिल ये कहता है मुस्तफ़ा की मिलाद है, आका जरूर तशरीफ लाते होंगे।
तो कम से कम यही समझ करके कि हम मुस्तफ़ा की बात, मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने जा रहे हैं, तो कुछ तो अदब लिहाज कर ले। हमेशा यूं ही ठट्ठे मारते रहना, यूं ही खेल तमाशे की तरह मिलादों को भी तमाशा बना रखा हम लोगों ने, जलसे जुलूस को भी हमने खेल और तमाशा बना लिया है। हजरात, ये अल्लाह के रसूल का जिक्र है, अल्लाह वालों का जिक्र है। सरकार फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जिक्र सालिहीन के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। उधर अल्लाह की रहमत बरस रही है, यहाँ आप हंस रहे हैं। उधर अल्लाह की रहमत बरस रही है, यहाँ आप इधर उधर मुतवज्जे हो रहे हैं। उधर अल्लाह की रहमत बरस रही है, आप दाएं बाएं में लगे हुए हैं, बातों में लगे हुए हैं, सरगोशियों में लगे हुए हैं। हजरात, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। मुस्तफ़ा ने हमें जो दर्श दिया उस पर अमल करना चाहिए। और मुस्तफ़ा ने हमें कैसा दर्श दिया? एक बार आका अलैहिस्सलाम जुमे का खुतबा फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे, सहाबा बैठे हुए थे। इत्तेफाक से बीच में एक सहाबी खड़े हो गए, तो आका अलैहिस्सलाम ने उन खड़े होने वाले सहाबी से फरमाया बैठ जाओ। आपकी जबान से जुमला निकला कि बैठ जाओ, आवाज बुलंद थी। एक सहाबी अपने घर से चले, उनके घर तक आवाज पहुंची, सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, वो अपने घर में बैठ गए। एक सहाबी मस्जिद नबवी के करीब पहुंच चुके थे, गली में थे, कान तक आवाज पहुंची, सरकार ने कहा बैठ जाओ, वो गली में बैठ गए। एक सहाबी मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो चुके थे, जहां पर लोगों के जूता चप्पल उतारे जाते, वहां तक वो सहाबी पहुंच चुके थे। सरकार ने जब ये फरमाया था बैठ जाओ, वो साहब वहीं पर बैठ गए। सरकार खुतबा देते रहे, जुमा मुकम्मल हुआ। सरकार ने नमाज जुमा के बाद देखा कि सहाबा में कितने लोग हैं, कौन नहीं है, तो 3 सहाबी नहीं थे। उन तीनों को बुलाया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते तुम कहाँ थे? कहा या रसूल अल्लाह, हम घर से चले थे, घर तैयार हो रहे थे मस्जिद को आने के लिए, आपकी आवाज है बैठ जाओ, मैं अपने घर में बैठ गया। दूसरे सहाबी से पूछते तुम कहाँ थे? कहा या रसूल अल्लाह, मैं मस्जिद नबवी की गली में था, आपकी आवाज आई बैठ जाओ, मैं वहीं पास बैठ गया। तीसरे सहाबी से पूछा आप कहाँ थे? कहा या रसूल अल्लाह, मैं मस्जिद के अंदर सीढ़ियों पर दाखिल हो रहा था, आपकी आवाज कानों में पहुंची बैठ जाओ, मैं वहीं पास बैठ गया। या रसूल अल्लाह, आपने कोई हुक्म दूसरा नहीं सुनाया, इसलिए हम अभी तक वहीं बैठे रहे। कुर्बान जाओ सहाबा की इस बेमिसाल एक अजमत के ऊपर कि सरकार ने बैठ जाओ किसी से कहा था, पर आका अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैंने तुमसे बैठ जाओ नहीं कहा था, सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, आपने किसी का नाम तो नहीं लिया था? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ ये बात तो सच है, मैंने नाम नहीं लिया था, अलबत्ता तुमसे नहीं कहा था। तो कहा या रसूल अल्लाह, जब आपने नाम नहीं लिया तो मैंने जहां सुना मैं वहीं बैठ गया। ये अदब है मुस्तफ़ा का। तो ये मिलाद मुस्तफ़ा की है, ये मुस्तफ़ा के जलसे में आए हुए हैं। यहाँ जिक्र खैर होगा, जिक्र जमील होगा, मुस्तफ़ा की जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होगी। सरकार ने हमें क्या तरीका बताया, क्या ढंग सिखाया, दुनिया में गुजरने का कैसा हमें कानून और दस्तूर दिया, वो बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। लेकिन हजरात, ये बातें अगर हम यूं ही दाएं बाएं देख करके अपनी तवज्जो को दूसरी तरफ भगा करके अगर करेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज जलसे जुलूस से हमें कुछ नहीं हासिल होता। हम लोग न जाने कितने जलसे जुलूस सुनते हैं, मिलादों में जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही वापस चले आते हैं। अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ते तो नहीं, जलसा सुनने के बाद भी नहीं पढ़ेंगे। बहुत से हमारे इस्लामी भाई इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी और फजर पढ़ने का इरादा भी नहीं होगा। क्या जलसा आपको फायदा पहुंचाएगा? बहुत से हमारे इस्लामी भाई ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कब जलसा खत्म हो, आराम करे, कल हमें फला के साथ में जाकर के काम करना है और उस काम में हमें इतने पैसे उसके पास से चुपके से ले लेने हैं या उसके साथ ऐसा करना है। हजरात, क्या इन जलसों से हमें नतीजा मिलता है? इन जलसों से हमारा क्या फायदा होता है? कुछ तो नहीं। इस फायदा न होने की वजह क्या है? आखिर हम पर ये चीजें, आप बातें असर क्यों नहीं करती? हम पर नसीहत हमारे दिल पर असर क्यों नहीं करती? नसीहत हमारे दिल के अंदर क्यों नहीं उतरती? एक जमाना था हमारे असलाफ जब तकरीर करते थे, वाज करते थे, मजमा 1000 का होता चाहे 10,000 का होता, उनका एक तरफ वाज कंप्लीट होता, पता है चला कि उस 10,000 मजमे से कम 10 तो जनाजे उठते थे। 10 लोग ऐसे होते थे जो अपने सीनों को चीर दिया करते थे, कुछ बेहोश हो जाते थे,
कुछ कपड़े फाड़ देते थे। क्यों? अल्लाह के खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इतना उनके दिल के अंदर वो लोग भर दिया करते थे। आज हम पे कुछ असर नहीं होता, कितना भी वाज किया जाए, कितनी भी बातें बताई जाए, आपसे कुछ कह डाला जाए, साहब जैसी कल वैसे ही आज, कोई फर्क नहीं आता है। इस नसीहत का जो हम पे असर नहीं होता, इसकी खास वजह क्या है? सुने, खास वजह यह है, जब तक हम दिल में ये पक्का इरादा नहीं कर लेंगे, हम जो बात सुन रहे हैं, हम जो वाज सुन रहे हैं, हम जो बयान सुन रहे हैं, हम जो नसीहत सुन रहे हैं, ये हमारी जिंदगी की आखिरी नसीहत है, आखिरी बयान है, आखिरी वाज है। जब तक दिल में ये नहीं बिठा लेंगे, कोई बात आपको असर नहीं करेगी। ये भी आपकी समझ में नहीं आया होगा। मेरे कहने का मतलब आप फिर से समझिए। जब तक आप दिल में ये नहीं बिठा लेंगे कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये जिंदगी का आखिरी बयान है, जब आप ये दिल में तहैया करके सुनेंगे कि जो मैं सुन रहा हूं जिंदगी का आखिरी है, तो दिल लगेगा कि यार दोबारा तकरीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दोबारा हदीस मुस्तफा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दोबारा हमें दीन की बातें सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये आखिरी बात समझ करके सुने, नहीं है आखिरी समझें। क्यों? कोई जानता है हम कितने साल रहेंगे? सोने के बाद किसी को यकीन है सुबह को उठेंगे? न जाने कितने लोग सोते हैं, जब सुबह आंख खुलती है तो कब्र में होते हैं। चलते फिरते लोग चले जाते हैं, खाते पीते लोग चले जाते हैं। मौत बता करके नहीं आती है, मौत पैगाम दे करके नहीं आती है कि हम फला तारीख में, फला टाइम पर, फला सल में, फला हिजरी में आने वाले हैं। वो तो अचानक आती है। तो जो शय अचानक आने वाली है उस पर हमारा यकीन नहीं। हजरात, तो जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये आखिरी बयान, आखिरी जिक्र, आखिरी महफिल, आखिरी नसीहत है, कुछ हम पर असर नहीं करेगी। और ये हम समझते कहाँ हैं? हम तो साहब, हमारा हाल तो वो है कि कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल फकत हाथ है, खाली है। न कोई सामान्य आखिरत है, न कोई कब्र की तैयारी है, न कोई मौत की तैयारी है। पुलसरात पर गुजरेंगे, है कोई तैयारी? मीज़ान अमल पर नेकी बदी तोली जाएंगी, है कोई तैयारी? कब्र में रखे जाएंगे, कब्र वो भयानक जगह है, रोजाना कब्र पुकार कर कहती है, लोगों हम अंधेरे और कीड़े मकोड़े के घर हैं, हमारे अंदर आने के लिए रोशनी लेकर के आना, उजाला लेकर के आना, लाइट लेकर के आना। तो कब्र के अंदर जो हम जाएंगे तो रोशनी, लाइट, उजाला जो लेकर के जाएंगे, दुनियावी लाइट है नहीं, ये रोशनियां, ये उजाले नहीं। कौन सी रोशनी लेकर के जाएंगे? आमाले सालेह की रोशनी, सदका और खैरात की रोशनी, नेकियों की रोशनी, अच्छाइयों की रोशनी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात की रोशनी, उलमा से मोहब्बत की रोशनी, औलिया किराम से मोहब्बत की रोशनी, इत्तिबाए रसूल की रोशनी, सरकार की सीरत पर अमल करने की रोशनी, नेकियों की रोशनी लेकर के जाएंगे, उससे कब्र रोशन होगी। तो नेकियां आज हमारे पास नाम की नहीं। और साहब, वारे हमारे कितने न्यारे हैं, बहुत अच्छे मामलात हमारे कहां तक पहुंच रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे